मलेशियाई पीएम ने मोदी के मुंह पर भारत में हो रहे मुसलमानों पर जुल्म और जाकिर नाइक के बारे में जो कहा वो सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। चलती ट्रेन में मुस्लिम महिला को जय श्री राम कहने पर मजबूर। मध्य प्रदेश में 400 से ज्यादा मुसलमानों पर एफआईआर। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक तोड़े जा रहे हैं मुसलमानों के मकान। क्या एमआईएम को वोट ना देकर बुरे फंसते जा रहे हैं मुसलमान? पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में मुसलमान होना पाप हो गया है? क्योंकि 22 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेसी नेता शहजाद अली के 5 करोड़ के लागत से बनी हुई मकान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुलडोजर चला दिया है और उनके कई लग्जरी गाड़ी को भी तोड़ दिया है। यहां तक कि 150 से ज्यादा मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और 40 से ज्यादा मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के छतरपुर में कांग्रेस नेता शहजाद अली समेत 300-400 मुसलमानों की भीड़ पासी के थाना में रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर करने पहुंची थी। ये वो पाखंडी है जिसने महाराष्ट्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर झूठ बोला, उनको हिंसक बताया, उनके चरित्र का अपमान करके उनकी गुस्ताखी की, जिससे नाराज मध्य प्रदेश छतरपुर के निवासी 300-400 मुसलमानों की भीड़ थाने में पहुंचकर रामगिरी महाराज पर एफआईआर कराने की मांग कर रही थी कि अचानक भीड़ के दरमियान एक पत्थर चलता है जिससे 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, जिसके तहत 150 से ज्यादा मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और वो एफआईआर जिससे वो अब जिंदगी भर जेल में शायद हो सकता है वो सड़ जाए। 40 से ज्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार भी किया जाता है। मैं मध्य प्रदेश के पुलिस से कहना चाहूंगा कि जिसने भी पत्थर मारा हो आप कठोर उस पर कार्रवाई कीजिए। वो किस धर्म का है वो भी लोगों के सामने लाइए, उसका वीडियो और पिक्चर लोगों के सामने लाइए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन उस बुनियाद पर 150 मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज करना कोई सेंस नहीं बनाता है। अब मैं मध्य प्रदेश के लोगों से पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2023 में जब एमआईएम ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़े थे तो मध्य प्रदेश के लोगों ने एआईएमआईएम का साथ नहीं दिया, बल्कि मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस को साथ दिया, कांग्रेस को वोट किया। और आज जब 150 से ज्यादा मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 40 से ज्यादा मुसलमान आज गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इनको आखिर कौन छुड़ाएगा? तुमने एमआईएम का तो साथ दिया नहीं। आज वो राहुल गांधी जिसको मुसलमान मसीहा मानता है, उसने अभी तक मध्य प्रदेश में हुए इस हिंसा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। किसी भी कांग्रेसी सांसद और विधायक ने उन बेगुनाह मुसलमानों को जेल से रिहा करने की कोई मांग नहीं की है। यानी अब जो 150 मुसलमान पर एफआईआर की गई है और जो 40 मुसलमानों को जेल में भेजा गया, अरेस्ट किया गया है, उन तमाम के तमाम घरों पर हो सकता है कि सरकार बुलडोजर चला दे और कांग्रेस तमाशबीन बनकर देखती रह जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि एमआईएम को वोट ना देकर बुरे फंसते जा रहे हैं मुसलमान। ऐसे ही दुर्घटना सामने आई एक मेट्रो में, एक चलती हुई मेट्रो ट्रेन में। जब एक मुस्लिम महिला अपनी बच्ची के साथ एक जगह पर बैठकर सफर कर रही थी, तभी एक उग्रवादी आतंकवादी देश का माहौल खराब करने के लिए उस मुस्लिम महिला को जय श्री राम कहने पर मजबूर करता है। अब यकीन मानिए इस उग्रवादी के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई कि ये एक मुस्लिम महिला को जय श्री राम कहने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि इस देश का मुसलमान एक खास पॉलिटिकल पावर के तहत नहीं है। इस देश के मुसलमानों का कोई आवाज नहीं, ना इनका कोई नेता है, ना इनका कोई संगठन है और ना ही इनकी कोई पार्टी है। और जो एक बेचारा ओवैसी साहब इनके लिए लड़ रहा है, ये खुद उनको बी टीम कहते हैं। तो आज ये एक मुस्लिम महिला को जय श्री राम का नारा लगाने को कहता है। कल को क्या पता कि ये किसी मुस्लिम महिला के साथ कुछ और बड़ा कांड कर दे। अब तक इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई किसी को नहीं पता। लेकिन असम में एक मुस्लिम लड़के को लव जिहाद के एंगल में फंसाकर उसे इस कदर मारा गया जिसका दृश्य मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं। आसाम की पुलिस उस हिंसक भीड़ पर कार्रवाई करने की जगह उस बेगुनाह मुस्लिम लड़के पर ही पॉस्को एक्ट लगा देती है, जबकि उसने ना किसी लड़की को छेड़ा है और ना ही किसी लड़की के साथ गलत काम किया है।
पॉस्को एक्ट उस पर लगता है जब कोई किसी मासूम बच्ची पर बलात्कार करता है, लेकिन यहां पर इस लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आसाम के लोगों ने कांग्रेस को अपना बाप बनाया था और आज आसाम के मुसलमान यतीम हो चुके हैं। कोई इनके लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज आज 1000 दिनों से जेल में है। क्यों? इन्होंने कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं की है, ना ही भारत के खिलाफ कुछ बोला है। ये जो परवेज खुर्रम है जो 1000 दिन से जेल में है, ये इसलिए जेल में है क्योंकि ये उन परिवारों की वकालत करते हैं जिनको रातों रात गायब कर दिया गया, जिनके बच्चों को उठा लिया गया पुलिस द्वारा या फिर फोर्स द्वारा, सिर्फ इस रीजन से कि ये एक मुसलमान हैं और अच्छे एक्टिविस्ट हैं। 1000 दिनों से ये जेल में हैं। यूएन तक में आवाज उठाई जा चुकी है कि जब इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं तो 1000 दिन से इनको जेल में क्यों रखा गया है। और अब बात करते हैं मलेशियाई पीएम की वजह से। मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर भारतीय मुसलमान और जाकिर नायक पर टिप्पणी कर दी है। मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा कि भारत में इस वक्त अल्पसंख्यक समाज पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया जाना, इस्लाम का अपमान किया जाना, ये सब कुछ भारत के सरकार को इस पर नियंत्रण करना चाहिए, कठोर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। ये सब कुछ मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने मोदी जी के मुंह पर कहा। यहां तक कि जब उनसे जाकिर नायक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जाकिर नायक के खिलाफ अब तक कोई बड़ी सबूत भारतीय सरकार ने मलेशियाई सरकार को नहीं दिया है, इसीलिए जब तक वो कड़े सबूत, पुख्ता सबूत नहीं दे देते तब तक वो जाकिर नायक को भारत के हवाले नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जाकिर नायक की वजह से हमारा भारत से कोई खराब रिश्ता नहीं है, हमारा भारत से अच्छा रिश्ता चल रहा है। अब मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। राजस्थान की दुर्घटना आपने सुनी होगी कि एक मुस्लिम बच्चे ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ने दूसरे धर्म के बच्चे को चाकू से मार दिया, हमला कर दिया, जिसके बाद राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मुस्लिम बच्चे के घर पर ही बुलडोजर चलाकर पूरे परिवार को सड़क में लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान में भी एमआईएम चुनाव लड़ी थी, याद है आपको? लेकिन राजस्थान के लोगों ने एमआईएम को वोट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने वोटों का समर्थन कांग्रेस को दिया है। आज एक पूरा मुस्लिम परिवार सड़कों पर है, जबकि कोई भी कानून यह अधिकार नहीं देता कि घर का अगर एक व्यक्ति क्राइम करे तो पूरे घर वालों का ही घर को तोड़ दीजिए। ऐसा कोई लॉ नहीं है। संविधान से ऊपर उठकर, कानून से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मुस्लिम बच्चे का घर को तोड़ दिया। और राहुल गांधी और कांग्रेस जो मुसलमानों का वोट ले रहे हैं, वो इस पर एक लफ्ज बोलने का तो छोड़ो, इनकी मदद करने को भी तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में जिन मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, अरे मुसलमान तो छोड़ो, कांग्रेस नेता का घर तोड़ दिया गया जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वहां के जिला का। 5 करोड़ की उसके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया, उसके महंगे गाड़ियों को तोड़ दिया गया और आज 150 लोग एफआईआर उन पर हो चुकी है। तो आप खुद सोचो, अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग एमआईएम को वोट करते और अगर आज एमआईएम के वहां पर 5, 6, 10 विधायक होते तो क्या यह बुलडोजर वहां पर चलता? क्या उन मासूम मुसलमान जिन पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, क्या उनके लिए वो लड़ाई नहीं लड़ते? आप सब अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि अगर एमआईएम मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जीतती, उनके विधायक होते, तो क्या वो मुसलमानों को नहीं बचाते? क्या वो मुसलमानों को इस तरह के यतीम छोड़ देते? आपका जवाब होगा हाँ, एमआईएम होती तो वो मुस्लिम बच्चे जो आज जेल में हैं वो बाहर होते या उनके लिए लड़ाई लड़ते। लेकिन आज मध्य प्रदेश के लोगों ने एमआईएम को नकारा, वो बुरे फंसते हुए चले गए। उनके घरों पर बुलडोजर भी चल रहा है, उन पर एफआईआर भी दर्ज हो रही है और उनके मासूम बच्चों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ठीक राजस्थान में भी लोगों ने एमआईएम को नकारा, कांग्रेस को वोट दिया, आज उनके घरों पर बुलडोजर भी चल रहा है, एफआईआर भी हो रही है और कोई उनकी मदद को तैयार नहीं है। तो इससे आपने क्या सबक सीखा? एक तस्वीर आपके सामने है। आनंद, सक्षम और कुरनाल, ये 3 वो बलात्कारी हैं जिन्होंने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया है और तीनों इस वक्त जेल में हैं, लेकिन इनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। इन्होंने अपने नेता और अपनी पार्टी खड़ी की है जो इनके साथ खड़ी है, इसीलिए इनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। लेकिन राजस्थान का वो बच्चा जिसने दूसरे धर्म के एक बच्चे पर हमला किया, उसके घर पर बुलडोजर चल गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है।
क्योंकि मुसलमानों ने ऐसा कोई लायक ही नहीं बनाया है कि कोई उनके लिए आवाज उठाए। मध्य प्रदेश में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए, किसने मारा अब तक किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन 150 मुसलमानों पर एफआईआर हो चुकी है, कोई उनके लिए खड़ा नहीं है। तो अगर इमाम कहीं इलेक्शन लड़ती है तो आप समझिए अल्लाह का करम है कि इमाम आप तक पहुंच चुकी है और आपको इमाम को वोट देने का मौका मिल रहा है, और आप इमाम को और ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोलकर कांग्रेस को वोट कर रहे ताकि बीजेपी हार जाए। और बदले में आपको क्या मिल रहा है? वो कांग्रेस खामोश है मुसलमानों के घरों पर चल रही बुलडोजर को लेकर, वो कांग्रेस खामोश है मुसलमानों पर हो रही एफआईआर को लेकर, वो कांग्रेस खामोश है पंडितों द्वारा, पाखंडियों द्वारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों पर। लेकिन इमाम मोर्चा संभाले हुए है, महाराष्ट्र में इमाम मजबूत है, इसीलिए रामगिरी महाराज पर आज धड़ाधड़ एफआईआर हो रहा है। महाराष्ट्र में एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अन्य शहरों में एफआईआर नहीं हुई है। अगर आप सब मेरी बातों से सहमति रखते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल रीड कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के इस्लाम के रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।